आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और बिजनेस एडवाइजर अनुज कुमार। दोस्तों, आज जो स्पेशल वीडियो रहेगी वो खास जानकारियों के आधार पर रहेगी। बात करेंगे पीएम किसान मानधन योजना के बारे में कि कितने लोगों को इससे बेनिफिट मिला है या कितने लोगों को इससे बेनिफिट नहीं मिला है। आखिर क्यों किसान इस चीज़ के बारे में नहीं जानते, या देश का एक नागरिक जो है, हमारी देश की आज भी जो पॉपुलेशन है वो 60% गाँवों में रहती है। तो आज जो चर्चा है वो इसी को लेकर है कि जो अभी तक प्रधानमंत्री दावा करते थे कि जो हमने पीएम किसान मानधन योजना जो चलाई है और जुड़ा हुआ मेरा पेंशन से ही मुद्दा है, वो जो दावा है वो कहाँ तक सही है। उस वीडियो का, उस दावे का पूरा एनालिसिस करेंगे और डीएनए करेंगे कि आज जो संपूर्ण बातें आपको बताने की कोशिश की जा रही है सभी पार्टियों के द्वारा। तो हम आज जो चर्चा करने वाले हैं पीएम किसान मानधन योजना के बारे में। तो आप वीडियो को संपूर्ण देखना और लास्ट तक देखना कि किस प्रदेश के किन किसानों को कितना कितना लाभ मिला है और क्यों किसान इससे हटते जा रहे हैं, ये भी आपके लिए जानना और सुनना जरूरी है। पीएम किसान मानधन 5 साल में 5% भी पूरा नहीं हुआ। 5 करोड़ का जीवन सुधारने वाली योजना। अब ये जो दावा किया जा रहा था कि जो जीवन स्तर है किसानों का या कर्मचारियों का, उसमें एक जबरदस्त उछाल आएगा इन मानधन योजना के तहत, लेकिन वो जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं झूठे नजर आ रहे हैं। झारखंड चुनाव से ठीक पहले सितंबर 2019 में पीएम मोदी ने रांची से इसकी शुरुआत की थी। दावा किया गया था कि इस योजना से 5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों का जीवन सुरक्षित होगा, लेकिन वो वादे जो है कहीं ना कहीं धूमिल होते नजर आ रहे हैं और कहीं भी उन वादों की संपूर्ण तरीके से पूरी होते नहीं दिख रहे हैं। चर्चा करेंगे संपूर्ण वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार आ पाए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे मित्रों को जरूर शेयर करें जो इस चीज के बारे में नॉलेज जानना चाहता है कि हमारे लिए क्या जीवन का सुधार हो सकता है। तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आप उन लोगों को शेयर कर सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं, विषय के बारे में जानते हैं क्या चर्चाएं हैं अभी इस को लेकर। झारखंड चुनाव से ठीक पहले सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में किसान मानधन योजना का शुभारंभ किया था। तब पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया था कि इस योजना से तकरीबन 5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों का जीवन सुरक्षित होगा। हालांकि बीते करीब 5 सालों में 5 करोड़ से इस दावे का 5% भी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। उसका कारण क्या था, ये जानते हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी बात को कहा है वो पत्थर की लकीर होती है, लेकिन वो लकीर कहीं ना कहीं धुंधली होती नजर आ रही है। सूचना का अधिकार कानून आरटीआई के जरिए न्यूज लॉन्ड्री को मिली जानकारी के मुताबिक बीते 5 साल में 23,40,192 किसानों ने इस योजना के लिए पंजीकरण करवाया। आंकड़े बताते हैं कि इस योजना के प्रति किसानों में खासा दिलचस्पी नहीं है। इस योजना के तहत 18 से लेकर 40 साल की उम्र वाले किसान अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें हर महीने 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक जमा करना पड़ता है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद किसानों को पेंशन के रूप में हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उस पर आश्रित शख्स को 1,500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। यानी कि सेम टॉपिक वही है जैसे कि आप मानते हैं कि पुरानी पेंशन योजना या किसी कर्मचारी की पेंशन योजना से जुड़ा हुआ मामला हो। क्यों? क्योंकि जैसा किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसको क्या करती है, जो उसका जितना भी उसकी पेंशन बैठती है उसके जो आश्रित हैं यानी कि जो वाइफ वगैरह हैं तो उनको 50% पेंशन दी जाती है। हाल ही में जब देश के अलग अलग हिस्सों के किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कानून की मांग करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तब मीडिया ने इस योजना के बारे में फिर से खबरों में प्रकाशित किया था। कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने इस योजना के तहत अब तक पंजीकरण करने वाले किसानों की सूचना जारी की है। आरटीआई के तहत मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक साल 2019-20 में 19,96,983, साल 2020-21 में 1,13,754, साल 2021-22 में 1,49,012 किसानों ने पंजीकरण करवाया। पिछले 2 सालों में इसमें और गिरावट आई। साल 2022-23 में 72,436 और 2023 में और 24 में फरवरी 2024 तक सिर्फ 8,007 किसानों ने इस योजना को
तहत अपना पंजीकरण करवाया। तो किसान कहीं ना कहीं इससे मुंह मोड़ रहे हैं। उसका कारण क्या है वो भी जानते हैं। आंकड़ों से साफ पता चलता है कि किसानों की इस योजना में दिलचस्पी कम हो रही है। अगर राजस्व आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में अब तक 2,52,950 किसानों ने इसके लिए पंजीकरण करवाया। इसमें 2,40,261 किसानों ने 2019-20 में अपना पंजीकरण करवाया था। वहीं 2020-21 में 6,036 और 2021-22 में 2,645, 2022-23 में 3,371 और 2023-24 में आते आते आंकड़े सिर्फ 337 हो गए। तो कहीं ना कहीं किसान इस योजना को छोड़ते नजर आ रहे हैं। हरियाणा की बात करें तो यहां अब तक 4,32,622 किसानों ने हरियाणा की बात करें तो यहां अब तक 4,32,622 किसानों ने पंजीकरण करवाया। इसमें से 4,22,726 किसानों ने 2019-20 में पंजीकरण करवाया। वहीं उसके बाद वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2,141, 2021-22 में 7,109, 2022-23 में 551 और 2023-24 में यह आंकड़ा महज 95 है। झारखंड में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआती योजना की थी, वहां 26 फरवरी 2024 तक कुल 2,52,847 किसान अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। इसमें से 2,43,213 किसानों ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में अपना ही नाम दर्ज करवाया था। वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3,271, 2021-22 में 1,705, 2022-23 में 1,015, 2023-24 में मात्र 3,643 किसानों ने इसके लिए पंजीकरण करवाया। आरटीआई के जरिए योजना के प्रचार प्रसार पर खर्च राशि का ब्यौरा मांगा, लेकिन सरकार ने ये जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई। अगर इस योजना के लिए जारी बजट की बात करें तो 2019-20 में 1,25 करोड़ रुपए खर्च हुए। उसके बाद 2020-21 में 1,10 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2021-22 में यह आंकड़ा घटकर 40 करोड़, 2022-23 में 12 करोड़ 50 लाख, उसके बाद 2023-24 में फिर से यह बढ़कर 1 अरब हो गया। मालूम हो कि इस योजना के लिए 2 हेक्टेयर यानी करीब 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए। योजना में जितना पैसा किसान देते हैं उतना ही केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के पड़वा गांव के रहने वाले जेपी मौर्य एक प्रगतिशील किसान माने जाते हैं। वे 2 हेक्टेयर से ज्यादा की खेती करते हैं। ऐसे में वह इस योजना के अंतर्गत नहीं आते। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं पहली बार आपसे इस योजना के बारे में सुन रहा हूं। सरकारी योजनाएं आती हैं तो किसानों को उसके बारे में मैं बताता हूं, लेकिन मुझे ही जब आपसे मालूम हुआ तो मैं कैसे कह सकता हूं। भाजपा से जुड़ी बाराबंकी के रहने वाले अमरिंदर सिंह ने कहा कि एक तो लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, दूसरा जिन्हें पता है वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इसमें लंबे समय तक किसानों को पैसा जमा करना है। लोगों में डर रहता है कि कोई अन्य सरकार आएगी तो योजना बंद हो जाएगी। मेरी जानकारी में तो ऐसे भी शख्स नहीं है जिन्होंने इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस योजना को लेकर कृषि एवं कल्याण मंत्रालय से संपर्क किया। अधिकारी हमारे सवालों को एक दूसरे का नाम लेकर टालते रहे। फिलहाल हमने मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा को अपने सवाल भेजे हैं। अगर उनका कोई जवाब आता है तो उसे खबर में जोड़ दिया जाएगा। अब मैं आपसे आशा करता हूं और एक सवाल पूछना चाहता हूं। केवल एक सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए। जो ये किसान मानधन योजना है उसके बारे में आप कितना जानते हैं या किस किस को लाभ मिला है? आप मुझे वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आपको लाभ मिला है या आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपने उसमें अब तक कितना कंट्रीब्यूशन किया है? क्योंकि अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इन योजनाओं के बारे में, सरकारी योजनाएं जो निकलती हैं उनके बारे में नहीं पता है। जो ये दावा किया जा रहा था कि इनके तहत करोड़ों लोगों को बेनिफिट मिला है, तो वो कहीं ना कहीं दावा झूठ साबित होता है, जो कि एक जो वेबसाइट है उसके द्वारा लिखा गया है। मैं ऐसे ही जानकारियां आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं और आशा करता हूं अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। ऐसी जानकारियां जो आप सभी लोगों को जानना जरूरी है, वो सभी जानकारियां आप इस चैनल पर देख सकते हैं, क्योंकि ये भारत का एक ऐसा चैनल है जो कि देश हित में कार्य करता है और हमेशा वो टॉपिक लाने का प्रयास मैं करता हूं
जो कि किसानों का या इस देश का या इस देश के कर्मचारियों का या कर्मचारी वर्ग का कहीं ना कहीं बेनिफिट देने वाला साबित होता है। हमेशा ऐसी ही वीडियो अपलोड करता हूं, आप वीडियो को जरूर देखा करें और अपने ऐसे मित्रों को जरूर से शेयर किया करें जो इस योजना के बारे में कुछ ना कुछ अपडेट जानना चाहता हूं। चलिए मित्रों, आशा करता हूं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार लेता हूं आपसे विदा। तब तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।